क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप ये कैसे पहचानोगे कि इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज होगा या नहीं? इसी चीज को समझेंगे हम इस क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन इज दिस। अब यहां पर बोला है एक्सीलरेशन निकालना है। अब ये एक्सीलरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो आप यहां पर यूनिट से पहचान सकते हो, है ना भाई। जब आप यहां पर यूनिट से पहचानोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो आप सोचोगे कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यूज कर लेंगे, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं करो, इसको समझो। अब क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। भाई रेडियस कितनी है? 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 सेकेंड में, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो टी, कैपिटल टी, ये कितना है? 1 सेकेंड। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? 2। भाई 2 ही तो रिवॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? 2। तो यहां से अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा क्या आएगा? 2 पाई एन अपॉन में टी, तो यह आ गया 2 पाई एन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? 2। और टाइम कितना दिया है नीचे? 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स ये आ गया आपका 4 पाई। जब आप इसको निकालोगे 4 पाई को, तो 4 पाई क्या आ रहा है? कांस्टेंट। भाई 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो ओमेगा क्या आ गया? कांस्टेंट। जब आपका ओमेगा कांस्टेंट आ गया तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर भी आपने पढ़ा है। जब ओमेगा कांस्टेंट है और R आपको दिया ही है 25 सेंटीमीटर, ये भी कांस्टेंट, तो आपका V भी क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब जो लीनियर वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो अब आप सर्कुलर मोशन में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, जो मैंने पढ़ाई हैं आपको, ये वही कर सकता है जिसने मेरी सारी वीडियो देखी है। नहीं तो आंख बंद करके वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाएगा और सवाल को सॉल्व कर लेगा और कहेगा मजा आ गया, आंसर आ गया। ऐसे नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही क्यों निकालना है ये आपको समझना है। तो यहां से आपको मैंने बताया ये आर होता है और ये लीनियर वेलोसिटी होती है, और इसी डायरेक्शन में आपकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, और इस डायरेक्शन में आपका ए आर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन होता है। तो ये जो एटी है, ये क्या होता है? एटी होता है हमारा डीवी बाई डी टी। एटी हमारा लीनियर एक्सीलरेशन है या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये हमारा डीवी बाई डी टी होता है। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। जब ये टर्म जीरो हो जाती है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बन जाता है। जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बन गया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए आर, दैट मींस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही एक्ट कर रहा है। अब आप लगाओगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला या रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। क्या ये बात क्लियर है? ये आर स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, जो आपकी इच्छा। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा कि भाई यहां से हम यहां कैसे पहुंचे। डायरेक्ट आप अगर फॉर्मूला फिट करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। हम यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्सीलरेशन दिया है, तो हम यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों निकालना चाहते हैं ये पता लगाना है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आएगा हमें यहां लीनियर और टोटल एक्सीलरेशन निकालना है। लेकिन जब हम यहाँ टोटल एक्सीलरेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा एटी तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन मिलेगा। जब ये रेडियल एक्सीलरेशन मिलेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गई ये चीज कि भाई हमें यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही क्यों निकालना है। चलो अब हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हम निकाल चुके हैं, 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है भाई। और आर हमारा कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से 4 से 4 उड़ जाएगा तो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। 4 पाई स्क्वायर, दैट मीन्स आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है?
उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा देर मत करो। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना है, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करता रहूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।